अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त आप देखते हैं एक बड़ा पॉपुलर केस है, हमारी पूरी नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, मीशा शफ़ी वर्सेस अली ज़फ़र। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मीशा शफ़ी के वकील साहब के साथ। इस वक्त आ चुके सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत भी थी, तो इसी को लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस है क्या, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये कानूनी एतबार से कितना स्ट्रॉन्ग केस है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया जी। तो आप क्या समझते हैं, आपने मीशा को रिप्रेजेंट किया है, तो ये इस केस की कानूनी हैसियत क्या समझते हैं आप, क्या है? कि बेसिकली केस ये है कि अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी पे डेफेमेशन का हद तक इज़्ज़त का दावा फ़ाइल किया हुआ है, जो दावा लाहौर के सेशन अदालत में चल रहा है। उसके अंदर इस वक्त वो केस फिक्स्ड है एविडेंस के ऊपर। डेफेमेशन का जब भी हद तक इज़्ज़त का कोई दावा होता है ना, उसके अंदर जो डिफेंस होती है उसके पास एक ही बचत होती है कि वो ये साबित कर दे कि जो सारा जो मैंने इल्ज़ाम लगाया ये सच है, तो फिर उसको कोई हर्जाना पे करना नहीं पड़ता। अब ये जो सारा इंसिडेंट है हरासमेंट का, वैसे तो कंटिन्यूस चल रहा था, लेकिन जो मेन एलिगेशन है वो है एक जैमिंग सेशन के ऊपर, जहाँ पे मीशा के मुताबिक शी हैज़ बीन हरास्ड। अब उस जैमिंग सेशन के अंदर कोई 11 विटनेसेस हैं। अब हमने दरख्वास्त ये की कि उन 11 के 11 गवाहों को एक दिन ही उन पे जिरा होनी चाहिए। अगर उन पे तोड़ के जिरा हुई तो जो सवालात हमने पूछने हैं वो 11 के 11 से एक ही पूछने हैं। अगर एक बंदे से एक सवाल पूछेंगे तो अगले दिन जाके दूसरे को बता देगा। इस पॉइंट पे हमने एक दरख्वास्त दी कि हमें एक तरह सबको इकट्ठे क्रॉस एग्जामिन करने का राइट दिया जाए, जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी हमारी रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने भी। लेकिन आज हमें अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील जो है वो मंजूर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ऑल विटनेसेस विल बी क्रॉस एग्जामिन्ड ऑन द सेम डे। हाँ, लेकिन आप क्या समझते हैं, चले ये तो ठीक है आपके हक़ में हुआ, आज वहाँ दलाइल दी आपने बेशक, लेकिन एक बंदा उसको घर पे बुलाता है, घर में सेशन होता है और रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीज़ें, तो कैसे आप ये एक नॉर्मल समझ ना आने वाली बात है कि एक बंदा उसको कैसे हिरास कर सकता है, इतना पुराना ताल्लुक़ है और ये बात फिर इतने अरसे बाद उसको हाईलाइट करती हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल मेरिट्स ऑफ द केस हैं, ये तो जब सामने आएगा तो पता लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो जूरिस्प्रूडेंस है हरासमेंट केसेस की, जब भी कोई हरासमेंट के नॉर्मली मुकदमात आए हुए हैं ना जी, उसके अंदर ये हुआ है कि आप एक ही हरासमेंट जो होती है नॉर्मली बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है, सही, तो विटनेसेस बहुत थोड़ा कम होती है, सामने आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट और बाकी दुनिया में हरासमेंट कैसे प्रूव हुई कि जब आप हरासा हुए तो आपने आकर किसको बताया, आपने किस से जिक्र किया, तो वो ऑब्वियसली जो मीशा का केस है, व्हेन शी विल कम इनटू द एग्जामिनेशन, वो अपना साबित नहीं, जाहिर है आप उसके वकील हैं, आप उसको लीगल, ये सारा केस सब अदालत में होना है, तो आपने उससे ये कम से कम ये पूछा तो होगा। आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आई एम नॉट हर ट्रायल लॉयर, आई हैड ओनली रिप्रेजेंटेड हर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जो क्रॉस एग्जामिनेशन की हद तक जो इशू सुप्रीम कोर्ट आया था उसमें आई हैव बीन द लॉयर। बाकी मेरी जो उनका केस है वो नीचे उनके बड़े काबिल वकील हैं, वो कर रहे हैं और वो वहाँ पे देखा जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ या कैसे हुआ है, ये वो साबित करेंगे जब केस ट्रायल में जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि मीशा और अली ज़फ़र के मुकाबले में, मीशा के मुकाबले में अली ज़फ़र को ज़्यादा लोगों ने सच्चा समझा है, सोशल मीडिया पे ओवरऑल जो एक पब्लिक सेंटीमेंट डेवलप हुआ है वो मीशा के, आई थिंक दोनों तरफ से, दोनों के फैंस हैं, दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं और ये तो अब वक्त बताएगा कि अदालत क्या समझती है। लोगों के सच्चा समझने या झूठा समझने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अदालत में डिटर्मिन होगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। या नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा घर बुलाता है, ओवरऑल अगर आप चूँकि लीगल वकील हैं तो आप इसके अलावा भी आप केसेस को देखते हैं, कैसे ये मुमकिन है कि एक बंदा घर बुलाता है, तो घर बुला के वो हरास करता है और इतने अरसे बाद जब एक मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उस वक्त मीशा ये कहती है जी कि मैं भी उस वक्त मुतासर हुई थी उससे। इंटरनेशनली भी जो आपने देखा होगा कि जब भी मैं इस केस के बारे में, जनरली भी विक्टिम्स जो हैं हॉलीवुड के स्टार्स भी 5-5, 7-7 साल बाद वो बाहर आए हैं, तो इस पे कानून भी हमारा जो ये है पाकिस्तान का, जहाँ तक मेरी समझ, सर वो तो जेन्युइन केस होगा तो बाहर आएंगे ना, ये तो अभी पता नहीं है ना जी कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो कोर्ट ऑफ लॉ डिटर्मिन करेगा। अभी तो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिटर्मिन करना है, अभी तो ये डिटर्मिन नहीं हुआ, हो सकता है, बल्कि मेरी नज़र में तो बड़ा अच्छा जेन्युइन केस है।
ये तो अभी कोर्ट ऑफ लॉ पे हमें वेट करना पड़ेगा। आप किस बुनियाद पे कहते हैं जेन्युइन है? मतलब अब कहते हैं कि अली जफर को हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी? लीगली स्पीकिंग ये वाले पॉइंट पे द केस इज सब जुडिस। सो मेरे समझने आपके समझने से तो नहीं कुछ होना। ये तो आप दोनों लेट्स वेट फॉर द एविडेंस टू कंक्लूड एंड देन सी हाउ इट गोज। आप नहीं समझते कि इसमें कोई प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है अली जफ़र के कैरियर के साथ या उसकी साथ के साथ या उसकी फैमिली के साथ उसको लेके? मेरे ख्याल में तो नहीं है कोई इतना अप फ्रंट सामने आता है। So there's got to be something behind it. लेकिन I think let's wait, let's see how the evidence unfolds, then we'll find out. अब अभी तक की डेवलपमेंट से आप चूँकि इसके करीब भी रहे, देखते भी हैं, आपको क्या लगता है? अभी तक आई एम वेरी हैप्पी। जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि 90 डेज़ में कंक्लूड करें। सो आई थिंक इट्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। आई थिंक लेट्स वेट फॉर अनदर फ्यू मंथ्स और हमें सारी बात क्लैरिफाई हो जाएगी। लेकिन इस तरह के मामलात में, किसी भी मामलात में, आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स द खातून। पाकिस्तान के माशरे में बाहर आना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, ताकि इस तरह का हम प्रेसिडेंट ना बना दें इतनी ज़्यादा बैशिंग करके सोशल मीडिया पे। बैशिंग भी तो उसकी टीम कर रही है, मीशा की टीम कर रही है, अली जफ़र को बैशिंग कर रही है, उसके सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए। वो कहता मेरी फैमिली में इतना स्ट्रेस रहा और वो रोता है बेचारा टीवी पे आके। तो आप नहीं समझते कि वो एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई उनकी? ये तो देखें ना, उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल किया है, मीशा उसको डिफेंड कर रही है। अगर वो सच्चे हैं तो सामने आ जाएगी बात, और अगर वो नहीं है 3 महीने का टाइम है, वो पता लग जाएगा। इसमें प्रीवियस हिस्ट्री बड़ी देखी जाती है इस केस में। तो मीशा के हवाले से ये बात की जाती है कि मीशा की प्रीवियस हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके अपने कज़न के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका अपने मैनेजर के साथ ये हुआ। तो नहीं, मतलब ये भी तो एक है केस की उसमें आता है। मेरे से कंसर्निंग को मैंने आपको बताया था, आई एम ओनली टिल। लेकिन ओवरऑल अगर आप कानूनी राय दें अपनी? इस पर कोई कानूनी राय नहीं है, तो आपकी राय है ना, ये तो एविडेंस होगा ना। आप एक बात कर रहे हैं अली जफ़र की तरफ से, दूसरी टीम दूसरी बात करेगी उनकी तरफ से, तो ये तो कोई न्यूट्रल जब डिसीजन होगा तब पता लगेगा ना। लेकिन एक बात और सर, ये भी पूछी जाती है कोर्ट में, यही बात होनी है, हमने भी यही देखा, आप लोगों से भी सीखा कोर्ट में, कि जो क्राइम सीन है वहाँ तो सारी चीज़ें वेल एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो उनसे मिलती भी है, वो बड़े हंसी खुशी वो सारा इवेंट जो है ना वो क्लोज़ होता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद, काफ़ी ज़्यादा दिन बाद अगर वो इल्ज़ाम लगाती है तो क्या उसका आपको बताया था इसकी कोई इस पर असर पड़ेगा? कानूनी बात मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ये केस सब जुडिस है कि देयर इज़ नो लिमिटेशन। आप 100 साल बाद भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जब भी आपको कोई आपका कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जब भी आपका दिल करे आप सामने बाहर आ सकते हैं। और इंटरनेशनली भी जो हॉलीवुड में भी हुआ है, लोग फ़ौरन नहीं आए। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो लेट्स सी, एंड थिंग्स जो अब अनफोल्ड होंगी तो पता लग जाएगा। तो इस केस में अगर ये बात मीशा प्रूव कर जाती है तो कितना डैमेज पड़ सकता है अली जफ़र पे या उसके करियर पे, या अगर उसकी सज़ा प्रूव हो जाता है तो एक स्टार के लिए तो इट्स क्वाइट डैमेजिंग। और ये तो वक्त बताएगा कितना डैमेजिंग प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से एक न्यूट्रल जनरल राय लेते हैं, कानूनी बात नहीं है, तो आई थिंक इट कुड बी वेरी डैमेजिंग जनरली। सज़ा क्या हो सकती है कानूनी एतबार से? इस पे सज़ा क्या कानून के? तो डिफरेंट इसके ऊपर कवानीन है, लेकिन इस वक्त का जो केस है वो तो अली जफ़र ने मिशा पे किया था। अगर डिसमिस हो सकता तो विद कॉस्ट भी कोर्ट अली जफ़र को पे भी हरजाना इम्पोज कर सकता फॉर फाइलिंग अ फेक केस। इन केस अगर अली जफ़र जीत जाता है, उन्होंने तो जी 100 करोड़ का दावा किया, ये तो फिर कोर्ट में डिटर्मिन करना पड़ेगा कि उनको लॉस कितना हुआ। अब जब अपने मुवक्किल से मिलते हैं तो आप ये नहीं देखते कि यार ये दो लोग दोस्त थे, इनकी फैमिली फ्रेंड्स थे, इस केस को उधर आउटसाइड द कोर्ट अगर सेटल कर लिया जाए? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई कि आई एम नॉट द ट्रायल लॉयर, लेकिन नाइदर इज माय केस के वो सेटल करें या ना करें, दैट इज अप टू द पार्टी। ओवरऑल हम जनरल बात करते हैं, अगर ओवरऑल द पार्टी, इट्स अप टू द पार्टी। जो सुलह करना उनका सवाबदीद है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो दे कैन टेक इट टू द हिल्ट। ये उनकी अपनी मर्जी है, इस पर मैं कोई ख़ास आपको उस पर ओपिनियन नहीं दे सकता। बहसीत लायर आप देखते हैं ये केस इस तरह से रिपोर्ट हुआ, मतलब इतने दो वेल एजुकेटेड या एक अच्छे मतलब सोबर लोग थे, उनको इस तरह से ये केस सामने आया और उन्होंने इसको बड़ी पजीराई भी मिली। तो इससे जो इंडस्ट्री है दूसरी वो इफ़ेक्ट नहीं होती, वहाँ की और ख़वातीन इफ़ेक्ट नहीं होती, उनकी साइकोलॉजी? कह नहीं सकता, आई डोंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री को ज़्यादा समझते हैं, मैं इस पर नहीं राय दे सकता। तो मैं आपको बताया था मैंने निकलना है जी, मेरा सुबह एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है,
तो आप होपफुल हैं ये मीशा के लिए? जी, आई एम होपफुल, शी इज़ माई क्लाइंट, बट एंड आई एम होपफुल के शी हैज़ अ गुड केस एंड इंशाल्लाह शी विल बी एबल टू प्रूव इट। ठीक है जी। तो कब तक इसका फैसला हो जाएगा? 90 days। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच।